The offense under section 307, 325 of 34 and 25 27 arms act. He is in custody on 13/9/2023. The charge sheet has been filed. As per the first information report, this applicant name has not been mentioned in the first information report. During investigation, his name has been come in the record on the memorandum of the co-accused. During investigation, the investigation agency has been made the identification parade at the applicant, but the complainant has not been identified him in the identification parade, which has filed annexure A to page number 13. The other co-accused has been released from bail by this honorable court. कौन रिलीज हो गया और कौन? उसमें one Suraj has been released. This सूरज? is क्या नाम है उसका? Suraj. As per the prosecution case, one Nikki, Sagar, Jagveer, Arjun, Sudhir, Nikam, they are the name in the first information report who has been assaulted the complainant as per the Dehati knowledge. आपके खिलाफ क्या एलिगेशन बाद में आया? बाद में यह आया कि हमारे खिलाफ मेमोरेंडम पे यह आया कि हम कार चला रहे थे, बट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड हुई तो हमें आइडेंटिफाई नहीं किया कंप्लेनेंट इंजर्ड पर्सन ने। बताइए। माय लॉर्ड, इनका 3 क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनका संदीप माझी का 3 क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें दो जुए एक्ट के हैं और एक है 279, 337, 338, 304 का। और माय लॉर्ड, इसमें गवाही में आई हुई है सुनील गौर की गवाही जो हुई है 164 में। घटना दिनांक 11/9/23 के दोपहर की। इनका पार्ट बता दीजिए, इनका कहाँ आया? हाँ, इनका बता दीजिए, क्योंकि इनका कैनन का नाम एफआईआर बनी है, सब्सिक्वेंटली आया। मतलब टीआईबी में तो इनको ये वही वाला मैटर है जिसमें वो रेकी कर रहे थे 2 लोग पीछे से, इन लोग मूवमेंट उनके बता रहे थे कि वहां गए, तो उसमें Yes, इनका इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो जो सूरज को जिसको बेल ग्रांट किया इसी ग्राउंड पे हुआ। मतलब इसका नाम मॉनिटरिंग द मूवमेंट ऑफ विक्टिम and intimated the accused person that he is there you assault। तो यही रोल इनका भी है क्या? आपके पास आप भी इसमें हमारे खिलाफ तो ये है कि हम ड्राइव कर रहे थे, ड्राइविंग ऐसा एलिगेशन आया है मेमोरेंडम के आधार पर, बस। बाकी हमारे कौन सा ड्राइव कर रहे थे जिसमें आप देयर आर 2 व्हीकल्स, एक से आप मॉनिटर हो रहा था, दूसरे से एक्यूज आए, कौन सा ड्राइव कर रहे थे? सूरज वाला ड्राइव कर रहे थे क्या जिसमें सूरज था? एक बता दी वो देखिए मेमोरेंडम में आए होगा जी। हाँ, सूरज के साथ फोर्ड कार में से मामा निक्की उनके दोस्तों के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से हम लोग नर्मदापुरी आए। नहीं, इनका नाम किसके मेमोरेंडम में आया? ये सर मैं पढ़ देता हूँ, सूरज का ही पढ़ देता हूँ मैं। सूरज के मेमोरेंडम में? सूरज का मेमोरेंडम पढ़ देता हूँ। पढ़िए। फिर हमें सुरेंद्र को कोर्ट नर्मदापुरम से ढूंढा तो कोर्ट में नहीं मिला। दोपहर 2:30 बजे हमें कोठी बाजार पोस्ट ऑफिस के पास रोड पर मोबाइल पे बात करते देखा, तो मैंने मेरे दोस्त मैंडी डब्बू उर्फ नीलेश ने मेरे मामा निक्की और उनके दोस्त अमन और संदीप को इशारा करके कर दिया, जिन्होंने वहां कार से डिजायर से जाकर सुरेंद्र राजवंशी के पास रखी पिस्तौल से राजवंशी ने अपने पास से रखी गोलियां चलाई। और फिर हम अपने दोस्त मैंडी डब्बू नीलेश के साथ फोर्ड कार से और मामा निक्की उनके दोस्तों के साथ से स्विफ्ट डिजायर कार से हम लोग को नर्मदापुरम बुधनी के पास हाईवे होते हुए शाहगंज गौरगंज सुनसान इलाके से डिजायर खड़ी कर मेरी फोर्ड कार से पांचों बैठकर भोपाल बाईपास पर घूमते रहे। माय लॉर्ड, ये मेरी डब्बू के मेमोरेंडम में भी इसका नाम आया है। ये मैं 20 से पढ़ दे रही हूँ इसको। उनकी कार संदीप मांझी चला रहा था। मैंने एवं मेरे दोस्त सूरज ने सुरेन की लोकेशन मिलने पर मामा निक्की और उनके दोस्तों को बताना थी। फिर हमने सुरेन को कोर्ट नर्मदापुरम में ढूंढा तो कोर्ट में नहीं मिला, जो दोपहर 2:30 बजे करीब मुझे और सूरज को कोठी बाजार पोस्ट ऑफिस के पास रोड पर मोबाइल पर बात करते दिखा। तो मैंने मेरे दोस्त सूरज ने मामा निक्की और उनके दोस्तों अमन जैन और संदीप को इशारा दिया, जिन्होंने वहां पर स्विफ्ट डिजायर से आकर सुरेंद्र राजवंशी पर अपने पास रखी पिस्तौल से गोलियां चला दी।
इसमें भी आया माय लॉर्ड, और ये अमन के मेमोरेंडम में भी इसका नाम आया हुआ है। संदीप का स्वयं का भी है माय लॉर्ड इसमें। ने स्वेच्छापूर्वक अपने मेमोरेंडम में बताया कि मैं ड्राइवरी का काम करता हूँ। दिनांक 11/9/23 को दोपहर 1 बजे की बात है। मेरे पास मेरे दोस्त निक्की उर्फ रामसागर राजवंशी निवासी गांधी नगर इटारसी का फोन आया और मुझसे पूछा कि कहाँ है, तो मैंने कहा कि घर पर हूँ। थोड़ी देर बाद निक्की और उसका दोस्त अमन जैन मेरे घर पर कार डिजायर कंपनी की जिसका नंबर सो एंड सो लेकर आए और निक्की उर्फ रामसागर राजवंशी ने मुझसे मिलकर कहा कि आज मेरे भाई सुशील की हत्या का आरोपी सुरेंद्र राजवंशी कोर्ट पेशी पर नर्मदापुरम आने वाला है। मेरे पास 2 पिस्तौल हैं, उसमें उससे मैं और अमन सुरेंद्र का आज वहीं काम खत्म कर देंगे। तुझे कार चलाकर हमें वहां से निकालना है। तो मैं वहां से उनके साथ कार चलाकर नर्मदापुरम कोर्ट आया। वहां हमने कोर्ट में सुरेंद्र को ढूंढा, परंतु सुरेंद्र वहां नहीं दिखा। तो फिर निक्की उर्फ रामसागर राजवंशी ने वहां अपने दोस्त नीरज उर्फ पप्पू तिवारी, उसके भांजे सूरज को सब्जी मंडी कोठी बाजार पर बुलाया और सूरज सफेद रंग की फोर्स कार के साथ उसके दोस्त मेंढी निवासी इटारसी के साथ आया और नीरज उर्फ पप्पू तिवारी पैदल सब्जी मंडी में आए। फिर हम सभी ने सुरेंद्र को आज जान से खत्म करने के लिए नीरज उर्फ पप्पू, सूरज और उसके दोस्त मेंढी को बताया। सुरेंद्र राजवंशी गौरी सेठ की होटल के पास में खड़ा है, तुम लोग उसकी लोकेशन बताना और अगर खड़ा हो तो इशारा करने को कहा। एवं निक्की अमन ने मेरे साथ कार में जाकर सुरेंद्र को अपने पास रखी पिस्तौलों से गोलियां मारने की योजना हम सभी ने मिलकर बनाई। तो नीरज उर्फ पप्पू, भांजे सूरज, उसके दोस्त मेंढी ने सुरेंद्र की रेंके कर उसकी गौरी सेठ की होटल के पास खड़ा देखकर हमें इशारा कर दिया। इसके बाद हम तीनों अमन जैन, निक्की उर्फ रामसागर कार में बैठकर तीनों गौरी सेठ की होटल पहुंचे, जहां सुरेंद्र मोबाइल पर बात कर रहा था। फिर मैंने गाड़ी वापस घुमाई और सुरेंद्र के पास रोड पर से निकली। कार मैं चला रहा था, निक्की और अमन जैन पीछे बैठे थे। निक्की और अमन ने कार में से ही बैठकर सुरेंद्र पर अपने पास रखी पिस्तौल से गोलियां चलाई और सुरेंद्र जिस घर के सामने खड़ा था उस घर में घुस गया। तो हमने गाड़ी वहां से घुमाकर वापस उसके पास लाकर रोड खड़ी कर दी। फिर निक्की और अमन जैन पिस्तौल लेकर उतर कर सुरेंद्र को घर में देखने के लिए गए, सुरेंद्र की मौत हुई या नहीं। तो घर के अंदर दरवाजा लगा होने से सुरेंद्र दिखा नहीं। वापस कार के पीछे बैठकर वहां से संदीप कार चलाकर मालाखेड़ी होते हुए नर्मदा ब्रिज हाईवे पर पहुंचा एवं नीरज उर्फ पप्पू तिवारी चले गए और वहां से वो हाईवे पे चले गए। माय लॉर्ड, मतलब ये कार चला रहा था और ये लोग पीछे से। But he is not the person who fired gunshot. तो निक्की, रामसागर, जगदीप और अर्जुन सुधीर ने चला, इनके ऊपर नहीं आया। माय लॉर्ड, ये तो स्वयं भी बोल रहा अपने मेमोरेंडम में, ये तो इसी का मैंने पढ़ा। फायर इसने नहीं किया। फायर पर कहीं आया है कि इसने भी किया? फायर नहीं किया, लेकिन गाड़ी तो चला रहा था। ये तो ड्राइविंग दैट व्हीकल, यस। जस्ट लिखिए काउंसिल कंटेंट्स that the FIR does not reflect his name and as per the ये लोग एक काम करो, पैराग्राफ इसका पैराग्राफ ऑलरेडी पुराने का दे रहा है, इसको भी डिलीट कर देना। ही इज इन जेल कर देना 13/9/2023 से। पर कॉन्ट्रा काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स यहाँ पे लिखवाया है ना, वहाँ पे पूरा लिख करके लिख दीजिएगा काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिट दैट रिस्पोंडेंट सबमिट दैट द प्रेजेंट एप्लीकेंट वाज driving the vehicle in which the accused persons came to the spot and therefore the and accordingly the applicant has been named in the number. फिर आखिरी में कर दीजिए having considered the submission from the private side, the first information does not reflect name of the present applicant. The first information report refers to the 5% who fired gunshots on the in your to stop. The applicant has been implicated on the basis of the memorandum and undisputedly has not been named in the first information report. Thus, taking into consideration the totality of the circumstances, including the fact that we are in custody since 13/9/23, the application is allowed 50,000.